नमस्कार और स्वागत आप सभी का एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। श्री सांवलिया सेठ का मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। श्री सांवलिया सेठ का मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि वास्तुकला और इतिहास के दृष्टिकोण से भी यह मंदिर काफी खास है। यहाँ हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं और हर महीने करोड़ों रुपए सोने, चांदी और विदेशी मुद्राएं चढ़ावे में चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ के दान पात्र में करोड़ों रुपए की राशि का चढ़ावा भी चढ़ता है। व्यापारी भी श्री सांवलिया सेठ को अपने व्यापार में साझेदार बनाते हैं, यानी कि उनको पार्टनर बना देते हैं और मुनाफा होने पर यहाँ 50-50 होता है। क्या है इस मंदिर की खासियत और मान्यताएं क्या है, आइए एक रिपोर्ट से। श्री सांवलिया सेठ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। 19 नवंबर को जब श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया तो वहां दान पेटी में मिली रकम की कई दिनों तक गिनती चली। ट्रस्ट के कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुई नोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। 6 चरणों में हुई नोटों की गिनती के बाद पता चला कि श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के चरणों में कुल 51,27,30,112 रुपए का चढ़ावा अर्पित किया है। ये पहला मौका है जब सांवलिया जी के भंडार ने 51 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। भक्तों ने इसके अलावा करीब 2 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोना भी चढ़ाया है। इस समय हम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में मौजूद हैं और यहाँ जो सत्संग जो हॉल है उसमें यहाँ पर नोटों गिनती की जा रही है। इस बार जो मंदिर मंडल ने एक नया प्रयोग किया है कि जो मंदिर मंडल के अंदर पहले गिनती होती थी उसको अब नहीं किया गया। अब जो यहाँ जो सत्संग हॉल है परिसर के अंदर ही मंदिर परिसर में वहाँ यहाँ गिनती यहाँ की गई है। 19 जो नवंबर है उसमें मंदिर का भंडार खोला गया था। दीपावली के जो चतुर्दशी होती है उस पे भंडार नहीं खोला गया था, इसी वजह से ये 2 महीने बाद भंडार खुला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तकरीबन अलग अलग शिफ्ट में लगभग 200 से अधिक यहाँ कर्मचारी होते हैं और यहाँ श्री सांवलिया सेठ के जो दान राशि आती है उनको यहाँ गिनने में लगे हुए हैं। हमारे कैमरामैन से एक बार कहूँगा ये नोटों का ढेर है। इनमें से जो है बड़े नोट हैं उनकी छटनी की जाती है पहले, और अब जो ये छोटे नोट बचे हैं उनकी यहाँ छटनी की जा रही है और ये काउंटिंग में जारी है। ये यहीं से जो है जब भंडार खुलता है जो श्री सांवलिया सेठ का, तो वहाँ से नोटों को जो बोरों भरा जाता है। रोजाना एक दो जो जितने काउंटिंग हो सकती है उतने बोरों को यहाँ लाया जाता है और ऐसे ही यहाँ पर जो है नोटों का ढेर किया जाता है। ये देखिए यहाँ से जो है यहाँ आप देख सकते पूरा ढेर है और ढेर को जो लेके और इसको आगे जो यहाँ काउंटिंग की जा रही है ये देख सकते हैं आप पूरा। यहाँ सभी के हाथों में जो है बड़े बड़े नोट है वो पहले छटनी कर रहे हैं, यानी 500 के हो गए, 200 हो गए, 100 हो गए, 50 के हो गए, 20 के हो गए, 10 के हो गए, 5 के, इस तरह से जो अलग अलग नोटों की यहाँ गिनती की जाती है। भगवान कृष्ण को समर्पित सांवलिया सेठ मंदिर 15वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, जो इसे शहर में एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्मारक बनाता है। इतिहास में डूबा चित्तौड़गढ़ कई महत्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि रहा है और ये मंदिर शहर से जुड़ी भक्ति और वीरता की कहानियों का गवाह है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री सांवलिया सेठ को अपने बिजनेस में उनकी हिस्सेदारी तय करते हैं। और इससे लगातार जो है यहाँ कार्मिक यहाँ लगे हुए हैं और ये जो गणना चलती है सुबह से जो 10-11 बजे शुरू होती है, शाम को 5-6 बजे चलती है और जो 2 महीने बाद ये भंडार खुला है तो इस बार जो बताया जा रहा है वो 7 से 8 चरण पूरे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरे नोटों के यहाँ ढेर लगे हुए हैं और इन्हीं से जो है दान राशि के जो बड़े नोट हैं उनकी पहले छटनी की जाती है और फिर छोटे छोटे किए जाते हैं। अब देख सकते हैं ये 100 रुपए के जो है बंडल बनाए जा रहे हैं, ये 500 के हैं यहाँ पर, और ये देखिए जो बड़े बड़े नोट हैं उनकी छटनी की जा रही है, ये आप देख सकते हैं पूरा। अब यहाँ की जो ये पूरी जो प्रोसीडिंग होती है, जो बंडल बनाए जाते हैं, क्योंकि एक गड्डी के अंदर करीब 100 जो नोट होते हैं वो 100 नोटों की इस तरह से काउंटिंग की जाती है पूरी और उनको अलग अलग कर दिया जाता है। और ये पूरे देखिए छोटे छोटे नोट है यहाँ पर बंडल बनाए गए हैं, बड़े नोट हैं वो उधर है यहाँ पर, और ये 100, 200, 500 के यहाँ पर पूरी गिनती चल रही है। यहाँ देखिए अब जो बैंक तकरीबन 4 से 5 बैंक है वहाँ के यहाँ कार्मिक लगे हुए हैं और वो भी यहाँ गिनती करते हैं। यही जो ये नोट है वो बैंक श्री सांवलिया सेठ के खाते में जमा होते हैं। ये देखिए जो बड़े बड़े नोट हैं उनकी यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ में जो है गिनती की जा रही है। इसके अलावा जहाँ यहाँ गिनती की जा रही है तकरीबन 200 यहाँ कर्मचारी लगाए गए हैं
और जो मैनुअल कैमरे तो लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ लगे हुए हैं। आप चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पर जो काउंटिंग है उसके ऊपर पूरी नजर रखी गई है। और ये जो पूरी प्रोसेस होने के बाद जो कि नोटों की गिनती की जाती है, बंडल पूरे बनाए जाते हैं, प्रत्येक गड्ढे के अंदर 100 का जो नोट होते हैं वो रखे जाते हैं। दिनों दिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ का मासिक भंडार 28 से 29 करोड़ रुपए और सालाना 250 करोड़ रुपए का चढ़ावा पार हो जाता है, जबकि 30 साल पहले तक सिर्फ 65 लाख रुपए सालाना चढ़ावा आता था। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहता है। लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और बढ़ रहे चढ़ावे से ये मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों की गिनती में शामिल हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर आगे तक लेके आते हैं और यहीं पर जो पूरे सुबह से शाम तक जितने नोटों की गिनती होती है उन्हें यहाँ पर इस तरह से जो है पूरा जमाया जाता है और इनकी शाम को जो है काउंटिंग की जाती है। ये देखिए जो नोटों के जो बाहर से जो बोरे आते हैं उनमें देखिए अब ये चांदी यहाँ पर है, इस तरह से चांदी है वो निकलती है, सोने के आइटम यहाँ निकलते हैं और विदेशी देखिए ये मुद्रा है, यहाँ विदेशी मुद्राएं भी निकली हैं और ये अलग अलग हैं। यहाँ इस बार भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ विदेशी मुद्राएं यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर मंदिर मंडल के जो सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन की है। यानी बात करें तो नकदी तकरीबन इस बार 40 करोड़ के आसपास 40 करोड़ के लगभग रहेगी। अब इसके अलावा जो ऑनलाइन है, मनी ऑर्डर है, भेंट कक्ष है, पूरा सब करके और लगभग ये मानना हो रहा है कि 50 करोड़ के लगभग राशि रहेगी। 50 करोड़। ये जैसे हम देख रहे हैं ये चांदी के देखिए आप यहाँ पर जो बहुत सारे आभूषण आ रहे हैं, सोने के भी से आभूषण आते हैं, तो इस बार क्या अलग अलग आते हैं ये इतने ही आए हैं? लोगों की और भी बहुत संख्या में सोने चांदी के आभूषण आए हैं। लोगों की जो भी मन्नत होती है वो पूरी होने के बाद में उसका चांदी का या सोने का चढ़ा के श्रद्धालु जाते हैं। इस बार क्या रिकॉर्ड टूटने वाला है? जी बिल्कुल, पिछले साल से इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और लग रहा है कि 50 करोड़ पूरे होंगे इसमें। आप मंदिर के सदस्य हैं तो यहाँ श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो, इसके लिए मंदिर क्या करना है जरा मंदिर मंडल की ओर से? हमने श्रद्धालु को आराम से दर्शन हो उसके लिए अब लास्ट जो मंदिर के बाहर सिंह द्वार है उससे हमने झिकझैक बनाकर और सही बिल्कुल व्यवस्थित कतार में लोगों के दर्शन हो। जो पिछले समय से 5-5 घंटे लगते थे, अब हमारा प्रैक्टिकल करके हमने देखा है आधे से 1 घंटे के अंदर कितनी भीड़ हो, 2 लाख के लगभग भीड़ होती है तो भी आधे घंटे में श्रद्धालु के दर्शन करने की व्यवस्था हम ऐसा सोच रखा है। श्री सावलिया सेठ का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये मेवाड़ समेत देश की पहचान बन चुका है। मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, प्रसाद व्यवस्था, धर्मशालाएं, भंडारा केंद्र और आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। इसके साथ ही मंदिर के दान से कई सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी योगदान दिया जाता है। इसके साथ में जो यहाँ 2 महीने बाद जो भंडार खोला गया है उसकी यहाँ पर जो है गिनती इस समय जारी है और ये आज जो चरण चल रहा है वो 5वां चरण है और इसके बाद में बताया जा रहा है 2 से 3 चरण और होंगे। और नकदी के अंदर बात करें तो जो नकदी के अंदर तकरीबन 40 करोड़ इस बार जो है राशि वो पार होने वाली है। गत साल 2024 में जो दीपावली के बाद जो भंडार खोला गया था उसमें तकरीबन 34 करोड़ से अधिक की राशि आई थी, लेकिन इस बार जो है ये पहली बार ऐसा मौका है जब पूरा जो 2 महीने बाद भंडार खुला उसके अंदर तकरीबन 36 करोड़ की रुपए सिर्फ 4 चरणों में पूरी हो चुकी है। यहाँ आप देखने वाला है कि अब अगले जो 2-3 दिन और गिनती होगी ये आंकड़ा कितना पूछेगा। ये इसके अलावा जो सोना चांदी यहाँ निकलने वाली है वो भी बड़ी मात्रा में यहाँ निकलेगी। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़। प्रदेश के कई जिलों में हमेशा से पानी की कमी से लोग जूझते रहे और लोगों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई हैं, साथ ही